चलिए नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आर्ट्स पाठशाला में। और करंट अफेयर्स का आज दूसरा टॉपिक स्पेशली फॉर CUET। ये अभियान कल से शुरू हुआ है और जारी रहेगा जब तक कि CUET का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो जो भी बच्चे CUET के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि करंट अफेयर्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो उसी करंट अफेयर के सिलसिले को जारी रखते हुए हम लोग आज सेकेंड टॉपिक, कल 5 क्वेश्चन करवाए थे, आज 6 क्वेश्चन करवा रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। और जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहेंगे बिल्कुल बेफिक्र होकर के मात्र 999 रुपया में आप जुड़ जाइए। मात्र 999 रुपये में आप जुड़ जाइए CUET के बैच से। ये 20 फरवरी से शुरू हो रहा है, 20 फरवरी से शुरू कर रहे हैं। तो जो कुछ भी बच्चे आ जाएंगे धीरे धीरे हम लोग इस सिलसिला को आगे रखेंगे। और ये करंट अफेयर्स का दूसरा टॉपिक है। और आपको पता होगा कि ये मुसल्लापुर हाट पटना के पास ये कोचिंग है ना। मुसल्लापुर हाट पटना में ये कोचिंग है। तो आइए जुड़िए। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। ये 6 क्वेश्चन कौन कौन सा है जरा देख लीजिए बढ़िया से, ताकि हम लोग इसको शुरू कर सकें। चलिए, मुश्किल से 2 से 3 मिनट आप टाइम दीजिए, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि विच एडिशंस ऑफ द इंडियन साइंस, ध्यान सुनिएगा, इंडियन साइंस कांग्रेस वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 2023। 5 से 7 जनवरी, लगभग 5 जनवरी के आसपास में, है ना, 5 से 5 जनवरी के आसपास में जो इंडियन साइंस कांग्रेस था उसका एक मतलब ये लॉन्च किया गया। पूछ रहा है कि कौन सा एडिशन था इसका। तो ये आपका जो था वो 108th एडिशन था, 108th एडिशन था। और ये जो शुरू हुआ था ये नागपुर महाराष्ट्र से, नागपुर महाराष्ट्र से। ठीक है, तो नागपुर महाराष्ट्र का आंसर क्या हो जाएगा? 108th इंडियन कांग्रेस। चलिए, इंडियन साइंस कांग्रेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, पुलिकट लेक वॉज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। लेक आपको पूछे, देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पुलिकट लेक वॉज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। पूछ रहा है आपको कि पुलिकट लेक जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो पुलिकट लेक के लिए ध्यान से रखिएगा, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी कर्नाटका या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा। और आंध्र प्रदेश के जो भी CM है वो है जगमोहन रेड्डी। कौन है? जगमोहन रेड्डी। केरला का भी बात कर लीजिएगा तो आपको पता ही होगा केरला के कौन है, बताइए? पिनरई विजयन। वेस्ट बंगाल का भी आपको पता ही होगा, वेस्ट बंगाल का हो जाते हैं ममता बनर्जी। फिर आपका एक बच जा रहा है, बताइए कौन सा? आपका कौन सा बच जा रहा है, जल्दी बताइए? कर्नाटका, SR बोमई जो है ये क्या, ये हो जाते हैं SR बोमई, यहाँ के CM हो जाते हैं। आइए फिर उसके बाद बात करते हैं इंडिया इन दिसंबर 2022। याद रखिएगा क्या लिखा है? इंडिया इन दिसंबर 2022 साइन अ डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। याद रखिएगा, साइन किया है, डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। वो पूछ रहा है आपको किसके साथ किया है। डिफेंस कोऑपरेशन दिसंबर 2022 का ये बात है, 2022 का पूछ रहा है कि किस कंट्री के साथ ये किया है। ऑप्शन है आपके पास USA, जर्मनी, फिर उसके बाद आपका हो गया है टर्की, और फिर आपके पास हो गए कौन? भूटान। तो पूछ रहा है कि किस कंट्री के साथ किया है। जल्दी बताइएगा, जल्दी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा USA। क्या हो जाएगा बताइए? USA हो जाएगा। चले अब देखिए, अच्छा कैपिटल इसका भी कर लीजिए, जर्मनी का आपको पता बर्लिन हो जा रहा है, टर्की का ओंकार हो जा रहा है, फिर उसके बाद भूटान का आपको पता थिम्पू हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन, इन विच यूनियन टेरिटरीज लोसर फेस्टिवल, लोसर महोत्सव कहां सेलिब्रेट किया गया? लोसर महोत्सव पूछ रहा है कहां सेलिब्रेट किया गया। तो लोसर महोत्सव जो सेलिब्रेट किया गया है, ये पिछले साल लोसर महोत्सव सेलिब्रेट किया गया था। ये किया गया था आपको, ऑप्शन है दिल्ली, पुदुचेरी, लद्दाख और लक्षद्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा आंसर, जरा बताइएगा? क्या हो जाएगा? लद्दाख। और लद्दाख के जो भी हैं गवर्नर वो है RK माथुर। आप समझ सकते हैं क्योंकि ये UT है, आपको पता होगा कि ये भारत से
भारत के एक राज्य जम्मू कश्मीर, जिससे ये टूट करके दो राज्यों में, सॉरी दो यूटी में, दो यूनियन टेरिटोरीज में, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख के रूप में ये बना है। अभी भारत में 28 राज्य और 8 यूटी हैं, 28 राज्य और 8 यूटी हैं। दिल्ली में तो पता ही है आपको कि सीएम होते हैं, और वो कौन है बताइए, अरविंद केजरीवाल। वहीं अगर पुदुचेरी का बात करेगा तो पुदुचेरी में एन रामास्वामी हो जाते हैं। पुदुचेरी में कौन है बताइए, एन रामास्वामी। और एक लक्षद्वीप है, ये भी पता होगा आपको, यूटी है। यूटी मतलब यूनियन टेरिटोरी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, केंद्र शासित प्रदेश। और लक्षद्वीप में जो है वो प्रफुल्ल पटेल है ना, कौन है, प्रफुल्ल पटेल, प्रोफेसर प्रफुल्ल पटेल हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली, क्या लिखा है आपका, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। पूछ रहा है कि आपको प्राइम मिनिस्टर नेपाल के अभी कौन बने हैं। आपसे सवाल क्या है, प्राइम मिनिस्टर अभी नेपाल के कौन बने। तो आपके पास ऑप्शन है, जरा देखिएगा, केपी ओली, पुष्पा कमल दहल, फिर उसके बाद जंग बहादुर राणा, और फिर पूछ रहा है शेर बहादुर देववा। शेर बहादुर देववा, जरा बताइएगा ऑप्शन क्या होगा, शेर बहादुर देववा। ठीक है, देखिए इसके जो ऑप्शन हो जाएंगे, ये बिहार में बने, है ना, बिहार में बने। और इससे पहले जो थे वो सॉरी एक मिनट सॉरी, अभी जो है वो पुष्पा कमल दहल है, और इससे पहले जो थे वो शेर बहादुर देववा थे। और फिर उसके बाद उससे भी पहले जो थे वो केपी ओली थे। फिर उसके बाद पूछ रहा है द 10 पॉइंट पीस प्लान, द 10 पॉइंट पीस प्लान पूछ रहा है कि आपको इनिशिएट किया गया किस कंट्री के द्वारा, किसके द्वारा इनिशिएट किया गया। तो ऑप्शन है आपके पास यूएसए, जर्मनी, यूक्रेन और फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी पता होगा आपको कि लड़ाई चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो यूक्रेन ने शांति समझौता के लिए, किसी तरीके से वॉर क्या हो जाए, रुक जाए, उसके लिए प्लान बनाया है। और वो रक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, इन सब चीज़ों से संबंधित वो अपना प्लान बनाया है। उसी का नाम है 10th पॉइंट पीस प्लान। तो क्या हो जाएगा बताइए, यूक्रेन जिसकी कैपिटल कीव है, यूएसए जान ही रहे वॉशिंगटन डीसी, जर्मनी अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बता दिया, और फ्रांस का पेरिस हो जाता है ना। तो ये था हमारा आज का सेशन, आज का क्वेश्चन। तो अगली क्लास में फिर हम लोग नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अच्छे से मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने अपने लाइफ में बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िए, ताकि आपको अभी आने वाले फ्यूचर इन सबों की चिंता ना करनी पड़े। चलिए मिलते हैं अगले ब्रेक में। थैंक यू।